हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसके नाभिलंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये एक परवलय दिया है और नाभिलंब जीवा दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। क्या आपको पता है परवलय क्या होता है? क्या आपको पता है नाभिलंब जीवा क्या होती है? तो मुख्य अवधारणा में हम इसी बात को लिखेंगे कि हमारा जो परवलय होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका कच्चा चित्र हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि अगर x धनात्मक है तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बात हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नाभिलंब जीवा है, नाभिलंब जीवा का मतलब ये होता है कि इसकी जो नाभि होती है, इसकी नाभि से ही हम लोग एक लंब खींचेंगे, ये हमारी नाभिलंब जीवा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी हमें होना चाहिए। ये नाभिलंब जीवा होती है। ठीक है, तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमें जो परवलय दिया है हम उसको फिर से लिख लेते हैं। तो दिया गया है हमें एक परवलय, ये परवलय हमारे पास देखिए क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, अब हम इस परवलय का एक कच्चा चित्र बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परवलय हुआ और ये हमने इसका एक कच्चा चित्र बना लिया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं इसको, इस लाइन को। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास एक परवलय है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये परवलय होगा। ठीक है, परवलय की जो नाभि होगी देखो बच्चों 4ax है, तो इसकी नाभि क्या होगी, इसकी नाभि होगी a,0। ठीक है, और नाभि लंब जीवा क्या होगी, यहाँ से जब हम लंब खींचेंगे वो इसकी नाभि लंब जीवा होगी। ठीक है, तो ये हमारी नाभि लंब जीवा हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, नाभि लंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो भी हम समझ लेते हैं। हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा मूल बिंदु होगा 0 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये हमारा मूल बिंदु O होगा, यहाँ पर कोई बिंदु हम A ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर C, यहाँ पर D और यहाँ पर कोई बिंदु हम लोग E ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित जो हमने किया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, अगर आप O से आप इसको आरंभ करोगे तो O A B C D E O का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो इसे आप लिख सकते हो 2 गुणा, अब आप यहां से स्टार्ट करो, O A B C O का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भी निकल जाएगा, क्योंकि जब आप ऊपर वाले भाग का दुगना करोगे तो आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2 तो वैसा का वैसा। अब आप यहाँ देखिए x की जब आप सीमा देखेंगे तो x का मान 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर समाप्त हो रहा है, a पर समाप्त हो रहा है। तो x की जो सीमा होगी यहाँ पर समाकलन में वो कितनी होगी, 0 से a तक। और जब हम सीमा x की लेते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, y dx लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 4ax आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, समाकलन की लिमिट क्या थी 0 से a, और वर्गमूल के अंदर क्या आ गया हमारा, वर्गमूल के अंदर आ गया हमारे पास 4ax, जो कि हमारा किसका मान था, जो कि हमारा y का मान था। ठीक है, अब देखिए फिर से हमने ऐसे लिखा तो 2, अब 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा और a का वर्गमूल होगा वर्गमूल a। ठीक है बच्चों, अब इसकी सीमा हो जाएगी 0 से a और यहाँ होगा √x dx। हम इसका समाकलन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 √a और इसका समाकलन कितना होगा, देखिए ये x की घात 1/2 है, तो इसका समाकलन होगा x की घात 3/2 और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2।
ठीक है, और इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 0 से a है। ठीक है बच्चों, तो 3/2 इधर आके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल a और गुणा कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब आप यहाँ पर a रख लीजिए, तो a की घात कितनी बन जाएगी, 3/2 माइनस 0 रखोगे तो 0 तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या 4 को 2 से गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8/3 और ये हो जाएगा वर्गमूल में a इंटू a की घात कितनी हो जाएगी 3/2। a की घात 3/2 और ये की घात 1/2, तो आप इसे जोड़ सकते हो, तो 8/3 और देखो यहाँ पर a की घात कितनी हो जाएगी, a की घात हो जाएगी 2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है, इसे देख लेते हैं हम। 8/3 a² वर्ग मात्रक कहाँ पर है, तो देखो पहला हमारा आंसर है 8/3 a² वर्ग मात्रक। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।